हरियाणा में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हलचल बढ़ी हुई है। रोहतक से लोकसभा चुनाव जीते कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अग्निवीर योजना को एक बार फिर वापस लेने की मांग की है। दीपेंद्र हुड्डा ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सीडीएस को पीछे की पंक्ति में बिठाए जाने की वायरल तस्वीर को लेकर भी निशाना साधा है। साथ ही हुड्डा ने हरियाणा में पार्टी गुटबाजी को लेकर भी बयान दिया है। लोकसभा चुनावी मुकाबले के बाद निगाहें विधानसभा चुनाव के मुकाबले पर है और कांग्रेस के नवनियुक्त सांसद जो रोहतक से जीत कर आए हैं दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र जी, अग्निवीर योजना एक बड़ा मुद्दा बनी थी। अब सीडीएस का एक फोटो और वो पीछे बैठे देखे गए शपथ ग्रहण समारोह में, इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया कांग्रेस ने। देखिए, ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रोटोकॉल को तार तार किया गया और जो हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को और सीडीएस को बहुत पीछे बिठाया गया और फ्रंट रो में बड़े बड़े उद्योगपतियों और फिल्म स्टार्स को जगह दी गई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सरकार स्वयं इस पर जवाब दे, कार्रवाई करे। मैं मांग करना चाहता हूँ, ये जय जवान जय किसान का देश है। इस देश को हम जय धनवान का देश नहीं बनने देंगे। ऐसे ही मैं चेतावनी सरकार को देना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव में अग्निवीर योजना बड़ा मुद्दा बनी है और विधानसभा चुनाव की तैयारी में कैसे इसको जोर शोर से उठाएंगे आप? अभी कुछ पूर्व सैनिकों ने मुलाकात भी की है आपसे। देखिए, ये अग्निवीर योजना ना तो देश हित में है, ना ये देश की फौज के हित में है, ना ये देश के नौजवान के हित में है और इस योजना पे पुनर्विचार तुरंत सरकार को करना चाहिए। ऐसे ही हम मांग करना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि सरकार ये बताए किस घोषणा पत्र में था अग्निवीर। ना तो भाजपा के घोषणा पत्र में था, ना किसी ने मांग करी देश में कि अग्निवीर लागू। ये किसकी दिमाग की उपज थी कि इस तरह की कोई योजना लेके आए, जिससे मैं समझता हूँ कि हर जो भी उसमें चाहे फौज हो, देश हो, नौजवान हो, हर का हित जिससे आहत हो। तो सरकार इस पर पुनर्विचार करे, इसको वापस ले, ये मेरी मांग है। और संगठन की बात करें तो जो चुनावी मुकाबला हुआ है, कुमारी शैलजा के बयान के बाद प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भड़के हुए हैं, नसीहत भी उन्होंने दी है। मेरे को ये नहीं पता किसका क्या बयान हुआ है। कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी चुनाव विधानसभा और पूरी तरीके से, और इंतजार रहेगा क्योंकि एक बड़ा मुकाबला ये रहेगा, लिहाजा इस पर निगाहें। लेकिन समीकरण जिस तरीके से बनकर उभर रही हैं, इस पर निश्चित तौर पर चर्चा हो रही है और ऐसे में राजनीतिक माहौल हरियाणा के चुनाव का, विधानसभा चुनाव के मुकाबले को लेकर वो गर्माता हुआ नजर आने लगा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।